अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जान अली जान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान की आवाज़। नाज़रीन, आज फिर मैं किसानों की आवाज़ पढ़ने के लिए पहुंचा हूं। हल्ला का नवाही गांव है वांदर, जहां पे एक ड्रेन है जिसको हम बरसाती नाला भी कह सकते हैं, जिसका निकास जो है वो ज़मीनों का जो वाफर पानी होता है उसके निकास के लिए दौरे अंग्रेज़ में इसको बनाया गया था। लेकिन आज से 20-25 साल पहले इसकी बालसफाई हुई थी। उसके बाद इसकी तरफ किसी ने भी तवज्जो नहीं की। हालांकि इसके ऊपर जो बेलदार हैं वो घर बैठकर अपनी तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं, बल्कि कई ऐसे भी बेलदार हैं जो अपनी सर्विस भी पूरी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल ज़ीरो है। आज हमारे साथ कुछ किसान मौजूद होंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। उनका कहना है कि हमें हर साल जब भी सावन भादों की बारिश होती है तो उसमें ये ड्रेन की बालसफाई ना होने की वजह से जो पानी है वो फसलों में ही जज़ब रहता है और गांव में भी पानी दाखिल हो जाता है। उसके बाद जो गिरदोनवा के जो इलाके हैं वहाँ का पानी भी हमारे गांव में दाखिल हो जाता है और हमारी फसलों को नुकसान पहुँचता है। तो इनका मुतालबा जो है वो क्या है, हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। बाबा जी, ट्रेन के लिए नहर एक कितनी देर तो इनकी बाल सफाई नहीं हुई? इनकी बड़े चेर तो नहीं हुई, बड़े पूरे आपके साढ़ा बड़ा नुकसान हो रहा है। ये खट्टा जाए, पानी अगर जाए, साड़ी फसल बच जाए, ये बड़े चेर तो खरीदने वाला है। साढ़े जड़े वाह में बड़ी तंग आई खड़ी। अच्छा, जो बारिशों का मौसम आता है तो उदों तुहाड़ियां फसलों को किस तरह नुकसान पहुँचता है? पानी वड़ जाता फसलों को, फसल मारी जाती है। बूटी गंदी विच फसलों ने वड़ जाती, ना पट्ठे वड्डण की जी करे, ना बहन खाने की गल करे, है खराब भी हो जाती बड़ी। हुण तुसीं मौजूदा हुकूमत नूं की मैसेज देना चाहोगे, की मुतालबा करते हो? असीं आने खट्टी जाए, पानी अगे निकल जाए, असीं सुकून च हो जाएगी। नाज़रीन, जिस तरह आपने जाना कि किसानों का कहना है कि इस नहर की जो है फलसफाई वो लाजमी होनी चाहिए, हमारी फसलों को नुकसान पहुंचता है। कुछ और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। जी सर। ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਗੇ। ਮੱਛਰ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੱਪ ਬੜੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪਿੱਛੇ ਗਾਉਂ ਹੱਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ, ਝੋਕ ਬਲੋਚਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਪ ਠੂਮਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਖੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ सर। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ, ਸਕਰਾਵੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕਰਾਵਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, 100 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਫਸਲ ਮਾਰੀ ਗਈ ਮੂੰਗੀ ਦੀ। ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਵੜਿਆ, ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਸਭ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰੜੀ नहीं दी, ਇਹਦੇ जो गंद देना भी कोई इंतहा होया गया। नाजरीन, ये तब्दीली वाली हुकूमत है। तब्दीली वाली हुकूमत के दौर में भी यहाँ पर अभी तक कोई भी तब्दीली देखने को नहीं मिल रही। किसान जो है वो पहले ही कोरोना की वजह से उनकी अजनास का अच्छा रेट नहीं उनको मिला। कुछ किसान हैं जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं और उनका यही मुतालबा है कि मज़ीद हमें ये जो हमारी बुनियादी मसाइल हैं इनसे हम दो चार हुए पड़े हैं, तो इनसे हमें आज़ाद किया जाए। हमारी नहर जो है ये ड्रेन इसकी बल सफाई करवाई जाए ताकि हमारी फसलें जो है उनका नुकसान होने से बच सकें और हमारा गांव जो है जिसमें पानी दाखिल हो सकता है और उसके बाद यहाँ पे कीड़े मकोड़े और बहुत सारी मौजी बीमारियाँ पैदा करने वाले जो जरासीम पैदा होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएं। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, नए मसाइल के साथ, नए किसानों के साथ। उस वक्त के लिए अपने मेज़बान जान अली जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।